जय हिंद और आप सभी का स्वागत है बीएसएस ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा क्लास है वो सामाजिक विज्ञान यानी कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान है और आज का जो टॉपिक है वो है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। आप लोग देख सकते हैं ये टॉपिक है और ये आज का क्लास जो है ये पहला पार्ट है, इस चैप्टर का पहला पार्ट है। और आज के इस पार्ट में हम लोग सिर्फ महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में जानेंगे, ये पहला पार्ट है। और आज के क्लास को हम लोग देखते हैं और ये महत्वपूर्ण शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वीटो किसे कहते हैं, रेशम मार्ग, इस तरीके से महत्वपूर्ण जो शब्दावली है आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको कहेंगे कि जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल बीएसएस ऑनलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड यानी जो आपके क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं या फिर जो आपके जान पहचान के हैं उनको भी शेयर करें ताकि वो लोग भी हाई स्कूल में अच्छे नंबर ला सकें या फिर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप सबका इससे फायदा होगा। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीटो की। इसे निषेधाधिकार भी कहा जाता है। इसके माध्यम से एक ही सदस्य की असहमति द्वारा किसी भी प्रस्ताव को खारिज किया जा सकता है, यानी इसका मतलब वीटो हुआ। अब हम बात करते हैं आयात शुल्क। आयात शुल्क क्या होता है, या फिर एग्जाम में आ सकता है आयात शुल्क से क्या समझते हैं, आयात शुल्क से क्या तात्पर्य है, आयात शुल्क क्या होता है, आयात शुल्क से आप क्या समझते हैं। अलग अलग तरीके से एक ही चीज़ के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर ये आपको अच्छे से याद हो जाता है तो आप लोग एग्जाम में अच्छा नंबर लाएंगे। तो चलिए हम लोग आयात शुल्क के बारे में पढ़ते हैं। यह किसी दूसरे देश से आने वाली वस्तुओं पर वसूल किया जाने वाला एक कर होता है। यह कर या शुल्क उस स्थान पर लिया जाता है जहां से वह वस्तु देश में आती है, अर्थात किसी सड़क सीमा, बंदरगाह अथवा हवाई अड्डे पर। अब हम बात करते हैं विनिमय दर। आप लोग देख सकते हैं विनिमय दर क्या होता है। तो इस व्यवस्था के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा हेतु विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। यह दो प्रकार की होती हैं, स्थिर विनिमय दर और परिवर्तनशील विनिमय दर कहा जाता है। यानी जो स्थिर विनिमय दर और परिवर्तनशील विनिमय दर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं स्थिर विनिमय दर के बारे में। तो जब विनिमय दर स्थिर होती है और उसमें आने वाले उतार चढ़ावों को नियंत्रित करने हेतु सरकार को हस्तक्षेप करना होता है, तो इस प्रकार की विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं लचीली विनिमय दर। लचीली विनिमय दर क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो इस प्रकार की विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग या आपूर्ति के आधार पर सिद्धांततः सरकारों के हस्तक्षेप के बिना ही घटती या बढ़ती रहती है। अब हम बात करते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है? तो वैश्वीकरण की बात करते हैं तो विश्व को आर्थिक रूप से एकीकृत करने की प्रक्रिया, यानी कि विश्व को आर्थिक रूप से एकीकृत करने की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहते हैं। इकोनॉमिकली इसको इकट्ठा या फिर एक करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। अब हम बात करते हैं कौड़ियों के बारे में। तो प्राचीन काल में पैसे या मुद्रा के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली वस्तु, इसे कौड़ी कहते हैं। आप लोग सुने होंगे कहावत कि लोग कहते हैं कि मैं आपको एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, तो वही ये कौड़ी की बात हो रही है। अब हम बात करते हैं कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग क्या होता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में चलाए जाने वाले उद्योग को कुटीर उद्योग कहते हैं। अब हम बात करते हैं पूंजी प्रवाह। इस प्रकार के प्रवाह में पूंजीपति अपनी पूंजी को दूर स्थित क्षेत्रों में अल्प या दीर्घ अवधि के लिए निवेश कर देते हैं, उसे ही पूंजी प्रवाह कहते हैं।
अब हम बात करते हैं सिल्क मार्ग। सिल्क मार्ग क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये एग्जाम में बहुत आता है सिल्क मार्ग। तो चलिए हम लोग सिल्क मार्ग के बारे में जानते हैं। जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये मार्ग न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ते थे। इस मार्ग से ही चीन के पश्चिमी देशों को विशेष रूप से रेशम सिल्क का निर्यात किया जाता था। इसी कारण इस मार्ग को सिल्क मार्ग कहा जाता था। अब हम बात करते हैं अगले जो महत्वपूर्ण शब्दावली है, प्राथमिक उत्पाद क्या होता है। प्राथमिक उत्पाद, उसके बारे में जानेंगे। तो जो उत्पाद सीधे प्रकृति की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें प्राथमिक उत्पाद कहा जाता है, या फिर प्राकृतिक उत्पाद। जैसे कृषि उत्पादों में गेहूं और कपास, और खनिज उत्पादों में कोयला आदि। ये क्या है, प्राथमिक उत्पाद। इसे प्राकृतिक उत्पाद भी कई जगह कहा जाता है। अब हम बात करते हैं उपनिवेशवाद। ये उपनिवेशवाद क्या होता है, तो अपने राजनीतिक आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए एक शक्तिशाली देश के द्वारा किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था और उसके शासन पर कब्जा करके उसका शोषण करना उपनिवेशवाद कहा जाता है। तो इस तरीके से आज के क्लास में हम लोगों ने महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में जाना, जो बहुत ही मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग इसको 1 से 2 बार सुन लेंगे तो ये आपको बहुत ही बस कुछ मिनटों में ही आपको याद हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो BSS ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जब अगला क्लास आए तो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज के क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास या फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।